आप देख रहे हैं SKK न्यूज। अम्बेडकर नगर के भीटी बाजार से अयोध्या के हैदरगंज होते हुए सुल्तानपुर के कुरेभार तक जाने वाले मार्ग का जल्द ही चौड़ीकरण शुरू होगा। विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडे के सार्थक प्रयास से लगभग 17 किलोमीटर लंबी इस सड़क को 2 लेन में बदला जाएगा। MLC हरिओम पांडे ने लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग रखी। उन्होंने मांग पत्र में बताया कि भीटी बाजार से हैदरगंज होते हुए कुरेभार तक की ये सड़क 3 जनपदों अम्बेडकर नगर, अयोध्या और सुल्तानपुर को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के 2 लेन होने से तीनों जनपदों की लगभग 2 लाख से अधिक आबादी का आवागमन सुगम और सुचारू हो जाएगा। यह मार्ग क्षेत्रीय जनता के लिए जनहित में अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांग पर तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारियों से वार्ता की और सड़क को 2 लेन बनाने का निर्देश दिया। MLC के अनुसार इस महीने में सड़क के चौड़ीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यह कदम क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। साथ जीरो मार्ग के विषय में हमने हैदरगंज कुरेभार जो 2 लेन के लिए हमने वार्ता किया था, यह 2019 प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये कराया गया था। जो 22-23 2005 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद इसके लिए PMGSY में किया गया था पुनः, जिसका DLAP अवध दोष दायित्व अवध 31 मार्च 2026 था। इस समय अवध के सड़क की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार कंस्ट्रक्शन की होती है। जो उस समय जो देख रेख नहीं हुई, उस कारण से इस मार्ग का नवीनीकरण वर्ष 2025-26 में स्वीकृत नहीं हो पाया, न मिल सका। 2 अप्रैल को भीटी हैदरगंज कुरेभार मार्ग का 2 लेन का चौड़ीकरण मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया कि ठीक है, हम इसकी स्वीकृति प्रदान करते हैं और हमने उसके लिए आग्रह किया था, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक पहल करते हुए स्वीकृति प्रदान करने हेतु आश्वासन किया। इससे पूर्व में जो भी प्रयास किए गए थे या स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित की गई थी, वह 31 मार्च 2026 को शून्य हो गई। और क्षेत्रवासियों के आवागमन की दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि ये 2-3 जनपदों को जोड़ती है सड़क, अम्बेडकर नगर, अयोध्या और सुल्तानपुर को अति महत्वपूर्ण होने के नाते यह 2-3 निर्वाचन क्षेत्रों को भी जोड़ती है, इसलिए महत्वपूर्ण सड़क थी। और हमने महाराज जी से हमने विनय किया और उन्होंने इसकी स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, क्योंकि मैं अम्बेडकर नगर का एक लौता वारिस होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का मैं जो भी अनुनय विनय करके उनको देता हूँ, 5 विधानसभाओं और जो कि एक विधानसभा हमारी अयोध्या से आच्छादित होती है, तो इसलिए अयोध्या को भी मैं ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अयोध्या और अम्बेडकर नगर से मैं विधान परिषद सदस्य हूँ, दोनों जनपद का होने के नाते ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है। और जो नैतिक दायित्व बनता है, जब मैं उनसे अनुनय विनय करके प्रार्थना करता हूँ, तो अकेला होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ जितना भी बन पड़ता है, चाहे वह पर्यटन हो, चाहे सड़क हो, चाहे उच्चीकरण हो, चाहे प्रगति का रास्ता कोई और भी प्रशस्त हो रहा हो, अस्पताल हो, चाहे ट्रामा सेंटर हो, हर चीज पर हमने दृष्टि डाली। जो हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को, हमारे सभी वोटर्स को आवश्यकता होती है, उनको स्वीकृति हमको महाराज जी देते हैं। मैं उनका बार बार आभार करता हूं और पूरे डबल इंजन सरकार को भी प्रणाम करते हुए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी के उसका मामला है संगठन का, सबका विश्वास और सबका विकास के रूप में जो मुद्दे को लेकर आ रही है पार्टी, निश्चित तौर पर 2027 में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुनः अपनी हैट्रिक बनाएंगे और उसके लिए सारे कार्यकर्ता और सामाजिक सारे लोग, गांव, किसान, मजदूर, युवा, जवान सब प्रेरित होकर मोदी जी से, पूरा देश क्या विदेश प्रेरणा ले रहा है कि मोदी योगी की कार्यशैली पूरे विश्व में अपनी एक अनूठी कार्यशैली है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत है। शासन के ऊपर है, जब उसका PDF वो आ जाएगा तो शासन जैसे चाहेगी उस तरीके से कराएगी। जब स्वीकृति आश्वासन मिल गया तो स्वीकृति तो निश्चित तौर पर हो चुकी है,
इसके पहले जो प्रयास किया गया था वो तो 31 मार्च को शून्य हो गया, और उसके बाद में जब मिला तो उन्होंने आश्वासन हमको दिया, और आश्वासन जो भी मोदी जी योगी जी दे देते हैं वो 101% फलीभूत होता है।